हज़रत सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं सारी ज़िंदगी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से ईमान और अमाल सालिहात में सबकत ले जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कभी भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक कदम भी आगे ना बढ़ सका। फरमाते हैं कि मेरी आदत थी कि मैं बुलंद आवाज़ से तिलावत किया करता था और सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हल्की आवाज़ से तिलावत किया करते थे। तो एक दिन दोनों ही नबी रहमत ताइदर कायनात शफ़ीक़ उम्मत शाफ़ महशर मंबाइल इल्म वल हिल्म वबारिक वसल्लिम के हजूर हाजिर खिदमत थे। तो बंदा नवाज ने फरमाया कि अबू बकर, तुम आहिस्ता आवाज़ में तिलावत क्यों करते हो? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, बंदा नवाज जिस इलाह की बारगाह में हाज़िर होता हूँ और जिसका कलाम तिलावत करता हूँ, वो तो दिलों के भेद भी खूब जानने वाला है, वो तो ख़यालात से भी आगाह है। वो इस बात की हाजत नहीं रखता कि उसके ऊंचा सुनाया जाए। करीब और दूर, आहिस्ता और बुलंद, ज़ाहिर या छुपा, उसकी बारगाह में तो कोई हैसियत नहीं है। वो तो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है। इसलिए मैं जिस इलाह का कलाम पढ़ता हूँ वो ऊंचा और आहिस्ता, उसकी बारगाह में तो सब बराबर है। तो ये मकाम मुशाहदात इसे कहते हैं जी, कि इंसान मकाम ग़ुयूब से मकाम शुहूद पर फाइज हो जाए। देखें, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह को नहीं देखा, व मलाइकती, उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाया, फ़रिश्तों को नहीं देखा, व कुतुबिही, आसमानी किताबों पर ईमान लाया, उन किताबों का नज़ूल नहीं देखा, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर ईमान लाया, रसूलों पर नज़ूल वही को नहीं देखा, वल यौमिल आखिर, क़यामत के दिन पर ईमान लाया, क़यामत को नहीं देखा, जन्नत दोज़ख को नहीं देखा, हिसाब व किताब को नहीं देखा, हिसाब हशर को नहीं देखा, वल क़द्री खैरी व शर्री, जो खैर और शर है उसकी असल कुदरत उसी के हाथ में है, इसको अपनी आँखों से नहीं देखा। हर चीज़ गैब है और मैं और आप सब मकाम ग़ुयूब पर फाइज हैं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में, उसकी इताअत और बंदगी में, ईमान और ईकान में इंसान पर एक ऐसा दर्जा भी आता है जिसे फिर वो ग़ुयूब से शहूद के दर्जे पर फाइज हो जाता है। शहूद का मतलब देखना, अन नज़रु इम्मा बिल बसर और बिल बसीरा, शहादत देखने को कहते हैं, वो सर की आँख से हो या दिल की आँख से, तो फिर दिल की आँख इतनी रोशन हो जाती है कि वो मकाम शहूद पर फाइज होते हैं। इंसान को अपनी देखी हुई चीज़ों पर इतना यकीन नहीं होता
जितना फिर उस मकाम पर बिन देखी चीज़ों पर ईमान होता है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकाम शहूद पर फाइज थे। जैसे मैं और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, हमें एक दूसरे के होने पर इतना यकीन नहीं है खुदा की कसम जितना सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान और यकीन था। फिर सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फ़रमाया, क्या उमर तुम इतनी बुलंद आवाज़ से तिलावत क्यों करते हो? तो अर्ज़ किया कि बंदा नवाज, मैं बुलंद आवाज़ से तिलावत करता हूँ, जो सोए होते हैं उनको भी जगाता हूँ और शैतान को भी भगाता हूँ। ये मकाम मुजाहदा है, इसे मकाम जिहाद कहते हैं। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो कि हमने पूरी इंसानियत से तुम्हें, पूरे लोगों से तुम्हें अलग मुतमय्यज़ कर दिया है, इसलिए कि तअमुरूना बिल मारूफ़, तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म करते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो। जब दोनों के जवाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुने तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने तारीख़ी जुमले इरशाद फरमाया, या उमर अंता इल्ला हसनतुम मिनल हसनाति अबी बकर, तुम अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी हो। और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब ख़ुद कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि अबू बकर मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां ले ले, सारी ज़िंदगी की मेरी कमाई, मेरा जिहाद ले ले, और गारे सौर की एक नेकी अबू बकर मुझे दे दे, एक नेकी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हज़रत बिलाल को ख़रीदा, मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, सौदा करने के लिए गए, उमैया से कहा कि बिलाल को बेचते हो? कहा तुम ख़रीद के क्या करोगे? कहा तुम इस बात को छोड़ो। अब उमैया ने अपने तौर पर सोचा, हज़रत अबू बकर का ग़ुलाम है फ़रतास, बड़ा ज़हीन है, फ़तीन है, आपका तमाम हिसाब व किताब रखता है, तो उसने अपने तौर पर सोचा कि, और वो भी बेचना नहीं चाहता था, इसलिए कि वो जानता था, हालात से बाखबर था कि अबू बकर क्यों ख़रीदने आया है, इसलिए कि बिलाल की ज़ुबान पर अहद है, और वो दुश्मन इस्लाम, दुश्मन खुदा है, दुश्मन रसूल है, वो जानता है, और वो भी बेचना नहीं चाहता था। तो उसने सौदे को ख़त्म करने की नीयत से कि मैं बात ही कोई ऐसी कर दूं कि अबू बकर उससे आगे कदम ही ना चलाए, तो अब वो बात ख़त्म करने के लिए उसने कहा कि अगर तुम बिलाल को ख़रीदना ही चाहते हो तो फ़रतास मुझे दे दो। फ़रतास रूमी ग़ुलाम, लिखने का माहिर, हिसाब व किताब का माहिर, अबू बकर के सारे कारोबार का वही मुंशी है, वही अकाउंटेंट है। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि अबू बकर क्या जवाब देंगे। कहा मुझे मंजूर है, फ़रतास देता हूँ। थोड़ा उसे धचका तो लगा, इसलिए कि उसने तो, उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये हाँ कर देगा। और साथ ही जब हैरान हुआ तो कहता है 10,000 दिरहम भी लूँगा। आपने फरमाया वो भी दिए, वो भी दिए। अब लाचार हो गया, कोई जवाब नहीं था, तो फिर कहते अबू बकर भला तुमने ऐसा सौदा क्यों किया है? तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने फरमाया तू इस बात को नहीं समझेगा, खुदा की कसम अगर मुल्क शाम की शाही भी इस बिलाल की कीमत में दे दी जाती तो वो भी सौदा कम नहीं था, फिर भी बिलाल सस्ता था। तो जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, आपने उलमा से सुना है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल इस सौदे में मुझे भी शामिल कर लो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो जुमले थे, खुदा की कसम आपने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ किया, हजूर आप आका हैं,
और मैं ग़ुलाम, मैं हजूर का ग़ुलाम हूँ और हजूर मेरे आका हैं। आका और ग़ुलाम भला एक सौदे में जमा कैसे हो सकते हैं? हजूर मैंने तो अबू बकर को आज़ाद कर दिया है। असर की नमाज के लिए बंदा नवाज अबू बकर की ज़िम्मा लगा दिए थे। इमाम को जब ख़तरा लाइक होता है कि जमात के वक्त से मुझे ताख़ीर हो जाएगी तो वो किसी को अपना नायब छोड़ जाता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम भी सुलह के लिए तशरीफ़ ले गए और ख़दशा मुबारक था कि लेट ना हो जाऊं, तो फरमाया लेट हो जाऊं तो अबू बकर नमाज तुम पढ़ाना। वापसी पर लेट हुए तो सैयदना बिलाल ने अज़ान कही और तकबीर कही। अबू बकर मुसल्ला पर खड़े हुए, अल्लाहु अकबर कह दिया। जमात शुरू हो गई, नमाज जारी हो गई तो जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। फिर सहाबा ने हाथों पे हाथ मारे, जो पिछली सफ़ में थे हाथ पे हाथ मारे और अगली सफ़ चिर गई। अब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अगली सफ़ में तशरीफ़ फरमा हुए तो उन्होंने भी हाथ पे हाथ मारे तो उससे अगली सफ़ में जगह बनी। यूँ सफ़ें चिरती गईं, लोग हाथों पे हाथ मार रहे थे, मस्जिद तालियों से गूंज रही थी, सहाबा सफ़ों को छोड़ रहे थे, सफ़ें टूट रही थीं लेकिन नमाज जुड़ रही थी, नमाज नहीं टूट रही थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब पहली सफ़ में पहुँच गए, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मुत्तले हो गए तो मुसल्ला आपने छोड़ दिया। 3 दफ़ा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुसल्ले पर कायम रहने के लिए फ़रमाया, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तीसरी बार के, हमने तो उलमा से यही और पढ़ा और सुना है, जब हुक्म आ जाता है तो अदब पीछे रह जाता है। अल अम्रु फ़ौक़ल अदब, हुक्म का दर्जा अदब से ज़्यादा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का एक हुक्म ही अरफ़ा आला, यहाँ 3 दफ़ा बंदा नवाज ने फरमा दिया कि अबू बकर अपनी जगह पर रहो। अब लिहाज अदब ही था लेकिन हुक्म का दर्जा अदब से ज़्यादा होता है, लेकिन अबू बकर ने फिर भी मुसल्ला छोड़ दिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई और फिर अबू बकर की तरफ मुतवज्जे हुए। मुसलमानों को एक मसला भी मिला, फरमाया इमाम भूल जाए तो हाथ पे हाथ ना मारा करो, सुबहान अल्लाह कहा करो, तकबीर कहा करो, अल्लाहु अकबर कहा करो। और फिर अबू बकर से फरमाया कि अबू बकर मैंने तुम्हें मुसल्ला पर खड़े होने के लिए नहीं कहा था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाथ बांधे रो पड़े। अर्ज़ किया बंदा नवाज अबू कुहाफ़ा के बेटे अबू बकर की अब ये भी मजाल नहीं है कि हजूर को नमाज पढ़ाए। अब इतना भी मैं बड़ा नहीं हो गया हजूर, अब मैं इतना भी बड़ा नहीं हो गया। अबू कुहाफ़ा के बेटे अबू बकर की मजाल क्या है कि हजूर को नमाज पढ़ाए। अबू बकर का ये ईमान और ये ईकान, यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम है जिसके गिरदो नवा में चर्चे हैं, फ़खास उसका नाम है। वो मदीना में आया, यहूद को जमा किया हुआ और दर्स दे रहा है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी खबर हुई, आप भी तशरीफ़ ले गए और फ़खास से कहा कि फ़खास तू जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तू जानता है इसलिए कि तूने तौरात में पढ़ा है, तूने इंजील में पढ़ा है और अब तू हक़ को छुपा रहा है, ये तेरे लिए जायज़ नहीं है। तुझ पर वाजिब है कि तू हक़ को वाज़े करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, उनके साथ नमाजें अदा करे, ज़कात अदा करो और अल्लाह को कर्ज़ हसना दो, यानी उसकी राह में सदका दो। तो फ़खास चिढ़ रहा था कि मुझे मेरे लोगों में अबू बकर लाजवाब कर रहा है, तो उसने गुस्से में और अबू बकर को चिढ़ाने के लिए कहा, अच्छा अब अल्लाह फ़कीर हो गया और हम गनी हो गए, अल्लाह हमसे मांग रहा है माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अपने गुस्से को कंट्रोल न कर सके और उसी लम्हा फ़खास के घूंसा दे मारा और साथ ही कहा कि अगर हमारे और तुम्हारे दरमियान, तुम्हारी कौम के दरमियान मुआहदा ना होता तो मैं तेरी गर्दन मारता। अब यहूदी भी चूँकि मुसलमानों के साथ मुआहदा था लड़ाई ना करने का, तो यहूदी भी लड़ाई नहीं चाहते थे, तो हाज़िर खिदमत हुए नबी रहमत आइदर कायनात शफ़ीक़ उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
फ़खास अपना मुकदमा लेके आ गया तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बताया गया कि इसने मुझ पर ज़्यादती की है और मुझे मारा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सारा माजरा अर्ज़ कर दिया और वो मुकर गए। उन्होंने कहा जी हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह को फ़कीर और अपने आप को गनी हमने नहीं कहा है। अबू बकर झूठ बोलता है, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अभी ये अल्फाज उसकी ज़ुबान से निकलने थे कि जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत थे। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती, अल्लाह ने उस बात को सुन लिया है। क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, जब ये कह रहे थे कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। फरमाया कि हबीब ये झूठे हैं और अबू बकर सच्चा है। अबू बकर सच्चा है। अबू बकर की सच्चाई वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो है जो सच के साथ उतरा है और वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अतर है। वह सद्दक़ा बिही, और अल्लाह फरमाते हैं कि वो है रब के मुकर्रबीन जो सच के साथ आया, और रब का मुकर्रब वो है वह सद्दक़ा बिही जिसने उस सच की तस्दीक की है। और उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं वह सद्दक़ा जाअ बिस्सिद्क़, जाअ इससे मुराद नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है जो सच के साथ आए हैं। वह सद्दक़ा बिही, और सद्दक़ा से अबू बकर की सदाकत और अबू बकर की सिद्दीकियत मुराद है। हज़रात ये अबू बकर तन्हा, खुदा की कसम वो सहाबी हैं, सहाबाई किबार। मैंने 2 जुमा पहला ये बुनियाद बनाई थी। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पूरी उम्मत से अफजल जमात है, और फिर जमात सहाबा में फ़जीलत के बाब हैं। इतने बुलंदो मर्तबा, बुलंदो बाला इज़्ज़त और तकरीम के मनारे हैं कि उम्मत कभी सहाबा व अहले बैत की अज़मत को छू नहीं सकती। तो खुदा की कसम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पूरी जमात में तन्हा वो जमात है कि जिसकी सहाबियत कुरान से साबित है। तन्हा शख्स वो है कि जिसकी सहाबियत पर कुरान की नस मौजूद है। और जब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो गैर मामूली कीमत पर हज़रत बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद किया, हजूर की खिदमत में पेश किया, तो अब कुफ़ार ने कहा कि ये बात समझ में आने वाली नहीं है जो अबू बकर ने कर दिया, ये ज़रूर बिलाल ने कोई ऐसा एहसान किया होगा जिसका बदला आज अबू बकर ने चुकाया है। तो कुरान की आयत उतरी, कहा वमा ली अहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा, एक बिलाल क्या रूए ज़मीन पर कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने अबू बकर पर कोई एहसान किया हो और उसका बदला अबू बकर आज चुका रहा हो। फ़कत एक बात के इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, अबू बकर को ख्वाहिश है तो अपने रब्बे आला के मुखड़े की ख्वाहिश, ये सिर्फ अपने रब्बे आला के मुखड़े को तकता है। वला सौफ यरदा, और बहुत जल्द इसका रब इससे राजी हो जाएगा। खुशखबरी है कि इसका रब इससे राजी हो। जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ूल वही का इनक़िता हुआ। अल्लाह की हिकमतों से एक हिकमत थी। तो काफिरों ने कहा मा वद्दा का रब्बू का वमा कला, वद्दा मुहम्मदन रब्बुहु व कला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है और उससे नाराज़ हो गया है। जब ये उन्होंने ताना दिया तो जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल नाज़नी को रंज हुआ। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल हुआ। कुरान ने कहा वद्दुहा, हबीब हमें चमकते हुए दिन की कसम, वल्लैल, और हमें रात की कसम, इज़ा सजा, जब उसका अंधेरा छा जाता है। और इसका मारूफी तर्जमा किया कि हबीब हमें आपके मुखड़े की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, और हमें आपकी जुल्फ़े अंबरी की कसम जब तू रुखे अनवर पे रखकर इसे संवारता। मा वद्दा का रब्बू का वमा कला, आपके रब ने ना आपको छोड़ा है ना आपसे नाराज हुआ है।
वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और आपकी आने वाली हर घड़ी पहली से बेहतर है। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए प्यारे हबीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। अगर महबूब करीम अलैहिस्सलाम पर लोग तान करें तो तब भी वही उतरती है, और यारे गार यारे मेज़ार अबू बकर सिद्दीक पर तान करें तो फिर भी वही का नज़ूल होता है। ये अबू बकर की शख्सियत और हस्ती और अबू बकर का मकाम अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, हर वक्त मजलिस में ना बैठा रहा करो, मुलाकात में वक्फ किया करो, मुलाकात में तवक्कुफ़ किया करो, और मुलाकात में जो वक्फ़ा है ये मोहब्बत को बढ़ाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हमें तरतीब से वक्तन फ़वक्तन बारगाह से दूर भेजा करते थे, और जब हम हजूर की बारगाह से दूर जाते फ़िराक में, जुदाई में, तो हमारे दिल में मोहब्बत पहले से बढ़ चुकी होती जब हम लौट कर आते। और इसीलिए शरई मसला है, जब हाजी हज कर लें तो बैतुल्लाह शरीफ को छोड़ दें, हरम काबा को छोड़ दें और रुखसत हो जाएं। सैयदना फ़ारूक आज़म ज़बरदस्ती हज के बाद लोगों को रुखसत कर दिया करते थे, ताकि लोगों के दिलों में जो बैतुल्लाह की हैबत और कदर है उसमें और इजाफा हो। तो जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि मुलाकात में हर वक्त तसलसल ना रखा करो, बल्कि कुछ तवक्कुफ़ किया करो। हजूर ने यह बयान फरमाया, कबल ज़ुहर था, मजलिस ख़त्म हो गई, कुछ देर के बाद ज़ुहर का वक्त हुआ, सहाबा आए, नमाज ज़ुहर अदा की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी ज़ुहर अदा करने के बाद घर तशरीफ़ ले गए। अनस कहते हैं मैं खादिम था, खिदमत अक़दस में हाजिर रहा, तो जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद देख भी रहे थे, और फिर भी मुझसे पूछा कि अनस अबू बकर नहीं आया। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं मैंने अर्ज़ किया बंदा नवाज अबू बकर आए थे, नमाज पढ़ के तशरीफ़ ले गए। फिर असर का वक्त हुआ, हुक्म भी है, अबू बकर असर के लिए आए, सहाबा भी आए, सब लोग नमाज अदा करके चले गए। अबू बकर भी नमाज के बाद रुखसत हो गए। तो फिर हज़रत अनस कहते हैं मैं खादिम था, खिदमत अक़दस में रुका रहा, तो मुझसे फ़रमाया, हालांकि बंदा नवाज ने देख लिया था, और फिर भी फरमाया कि अनस अबू बकर नहीं आया। मैंने अर्ज़ किया बंदा नवाज अबू बकर आए थे, नमाज पढ़कर चले गए। कहते हैं फिर मगरिब का वक्त हुआ, तो जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अबू बकर आए, नमाज पढ़ के आप घर तशरीफ़ ले गए, तो फिर मुझसे वही कलाम किया, और फिर मुझसे पूछा। अनस कहते हैं मेरा जिगर फट गया। मैंने कहा अल्लाह अकबर, हर नमाज पर हजूर अबू बकर का पूछ रहे। कहते मैं दौड़ा अबू बकर के घर। मैंने कहा अबू बकर क्या हुआ आपको, आप नमाज पढ़ते हैं लौट आते हैं, खुदा की कसम हर नमाज में मेरे आका आपका पूछ रहे हैं। जोहर में पूछा, असर में पूछा, अब मगरिब में पूछा है। अबू बकर नंगे पांव दौड़े आका की बारगाह में, हजूर हुक्म हो, खादिम हाजिर है। आपने याद किया, कहा अबू बकर आज तो सारा दिन मिला ही नहीं यार, कहाँ रहा है, सारा दिन मिला ही नहीं। अर्ज़ की हजूर आपने फरमाया था मुलाकात में वक्फ कर लो, हजूर आपने हुक्म दिया था कि मुलाकात में वक्फ करो, हजूर आपके हुक्म था। आपने फरमाया मैंने सहाबा को कहा था, अबू बकर तुम्हें नहीं कहा था। उलमा फरमाते हैं अबू बकर मिसले तावीज़ थे। फरमाया अबू बकर मैंने कहा था लेकिन तुम्हें नहीं कहा था। और अगले जो जुमले खुदा की कसम इरशाद फरमाए, अल्लाह अकबर, ये आपको ज़ख़ीरा हदीस और तारीख़ में नहीं मिलेंगे अबू बकर के सिवा। मुझे ये बात कहने की इजाज़त नहीं, वक्त ज़्यादा हो चुका, लेकिन मैं गुफ्तगू को इन्हीं अल्फाज पर इख्तिताम भी करूँगा। फरमाया अबू बकर मैंने कहा था लेकिन तुझे नहीं कहा था। अबू बकर तेरे आने से तो अल्लाह के रसूल का दिल बहलता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।